हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरू और आज हम पढ़ेंगे जैन साहित्य। फ्रेंड्स, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपका आ चुका है, जो आप देख लेना। उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगे कि जैन साहित्य से जो आ सकते हैं वो मैंने करा दिए हैं, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो निकलते हैं जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आज लेके आई हूँ, और पहले भी मैंने कराए हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए उसको। ये पार्ट 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो जैन साहित्य जिस भी तरह के क्वेश्चन बनेंगे वो मैंने सारे लिखे हैं इसके अंदर। हाँ, प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन की जो कृति है उसका नाम क्या है? सर्वकाचार्य। ठीक है, ये सर्वकाचार्य किसने लिखी है? देवसेन ने लिखा है। ठीक है, और सर्वकाचार्य को डॉक्टर नरेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। हिंदी की क्या माना है इसको? प्रथम रचना। किसने माना है ये याद रखना। डॉक्टर नरेंद्र के अनुसार है ये हिंदी की प्रथम रचना सर्वकाचार्य है, जो डॉक्टर नरेंद्र ने मानी है। ये आप याद रखोगे। देवसेन ने इसकी जो रचना की है वो 933 ईस्वी में की है, और ये रचना के मतलब अंदर जो दोहे हैं वो 250 दोहे हैं। ठीक है, देवसेन ने और भी रचनाएं करी हैं जिसका नाम ये नीचे दे रखा है, आप देख सकते हैं। नयन चक्र, दर्शनसार, भाव संग्रह, ये इनकी क्या है? रचनाएं हैं। और भी हैं, आप नीचे देख रहे हो। आराधनासार, ठीक है, तत्वसार और साव्य धम्म दोहा। ठीक है, धम्म दोहा, ये धम्म दोहा क्या है? इनकी सब क्या है? ये इनकी रचनाएं हैं। ये किसने लिखी है रचना? देवसेन ने लिखी है। परंतु इनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सर्वकाचार्य, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सर्वकाचार्य जो रचना है वो किसने लिखी है। तो आप ध्यान रखना, देवसेन ने लिखी है। और हिंदी की प्रथम रचना से किसने माना है? तो डॉक्टर नरेंद्र ने इसे माना है। ओके फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। हाँ, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट भी दे रखा है। इन ग्रंथों में इनका जो नयन चक्र जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। जैसे मैंने आपको बताया, सर्वकाचार्य जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, और ग्रंथों में जो और भी प्रसिद्ध कोई दूसरी ग्रंथ है तो वो है नयन चक्र, जो सबसे ज़्यादा क्या है? प्रसिद्ध है। देवसेन ने नयन चक्र को क्या कहा है? लघु चक्र भी नाम इन्होंने दिया है। तो आपको अगर नयन चक्र ना देकर वो लघु चक्र देता तो आप समझ जाना कि किसने लिखी है? देवसेन ने लिखी है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये ग्रंथ है। आगे है, देवसेन अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखते हैं। देवसेन क्या करते हैं? जैन धर्म से तो थे ही ये, और ये अपने जो भी ग्रंथ लिखते हैं फ्रेंड्स तो उसमें जैन धर्म के बारे में, उनके संघों के बारे में लिखते हैं, जिन्होंने जैनाभास का नाम दिया है। इन्होंने जो उत्पत्तियाँ लिखी हैं उन्होंने इसका नाम क्या दिया है? जैनाभास का नाम दिया है। ये आप याद रखोगे, क्योंकि क्वेश्चन तो फ्रेंड्स कहीं से भी कैसे भी बना दिए जाते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते। इसीलिए आपको जैन धर्म हो या नाथ साहित्य है, ठीक है, कोई भी है तो उसके बारे में पूरा आप डिटेल से पढ़िए, और मेरे से जितना हो सकेगा मैं आपको अच्छे से पूरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे लिख के दूँगी आपको। ठीक है, और आप इसको ज़रूर देखें। ये हिंदी टीजीटी और पीजीटी के लिए और नेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है हिंदी में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हैं शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी के बुद्धिरास नामक ग्रंथ है। शालिभद्र सूरी ने एक ग्रंथ लिखा, उनका नाम क्या है? बुद्धिरास। ठीक है, ये बुद्धिरास किसने लिखा है? शालिभद्र सूरी ने लिखा है, और इसका संग्रह उनके शिष्य ने किया है। ठीक है, इनके शिष्य का नाम क्या है? सीवी ने किया है। इनका शिष्य का नाम है सीवी। ठीक है, शालिभद्र के शिष्य का नाम क्या है? सीवी, याद रखना। अगर इस आपसे ये पूछ लेते कि बुद्धिरास नामक जो ग्रंथ है उसका संग्रह किसने किया है, तो सीवी ने किया है। ये कौन थे? उनके शिष्य थे। ओके फ्रेंड्स, और नेक्स्ट है आपके जो सबसे प्रसिद्ध कवि हैं जैन साहित्य में। ठीक है, जो मैंने आपको बताया देवसेन, ये भी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हैं क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। और आशुग जो कवि हैं ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इनसे भी क्वेश्चन आता है, ये आप याद रखना। तो आशुक कवि ने जालोर एक जगह है, लगभग 1200 ईस्वी के आसपास में 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य लिखा था। ठीक है, 35 छंदों का एक क्या लिखा था?
लघु काव्य खंड काव्य लिखा था, जिसका नाम क्या था, चंदनबाला रास। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चंदनबाला रास। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, ये क्या है एक, तो ये क्या है, एक लघु खंड काव्य है। और किसने लिखा है, तो आशुक ने लिखा है, आशुक कवि ने लिखा है। ठीक है, इसका अगर आपसे समय पूछा जाता है तो 1200 ईस्वी समय है। इससे बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं फ्रेंड्स। और इसमें कितने छंद हैं, तो 35 छंद हैं, ये आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है आशुक ने जीव दया रास। अब इन्होंने एक और ग्रंथ है इनका, उसका नाम क्या है, जीव दया रास। ये भी इन्होंने ही लिखा है। अन्य ग्रंथ की भी रचना इन्होंने की है। और भी ग्रंथ है जिनकी रचना इन्होंने की है, जो इम्पोर्टेंट है वो आपके सामने है, जीव दया रास और चंदनबाला रास। ये किसने लिखा है, आशुक कवि ने लिखा है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, जिन धर्म सूरी। इन्होंने 1209 ईस्वी में स्थूलीभद्र रास की रचना की है। स्थूलीभद्र रास की रचना किसने की है, तो जिन धर्म सूरी ने की है। ये आप याद रखना, क्योंकि जो इसमें इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ये पूछे जा सकते हैं, वही मैंने ज़्यादातर लिए हैं इसमें। ठीक है, इससे बाहर आपका नहीं आएगा, ये आप विश्वास रखिए, क्योंकि जैन धर्म से ज़्यादातर क्वेश्चन यही इम्पोर्टेंट है, यहीं से बनते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और लाइक भी नहीं करना तो आप कमेंट तो ज़रूर करना कि आपको वीडियो लगी कैसी है। ठीक है, आपके ये हेल्प कर भी रही है या नहीं कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थूलीभद्र रास में रचयिता का नाम जो है वो जिणधाम मिलता है। इसकी रचयिता का जो नाम मिलता है, स्थूलीभद्र रास में जो रचयिता का नाम मिला है वो जिणधाम मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है विजय सेन सूरी ने ये लिखा है रेवंतगिरी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। ठीक है, विजय सेन सूरी ने लिखी है रेवंतगिरी, ये ध्यान रखना। ठीक है, रेवंतगिरी रास इनकी रचना है ये। इसका समय आपके सामने दे रखा है, 1231 ईस्वी में इसके आसपास लिखा गया, मतलब निश्चित नहीं है ये, तो आपको 1231 के 30 भी आ सकता है या फिर 31 आ सकता है, आसपास का टाइम दिया गया है। रेवंतगिरी रास 4 कड़वकों में विभक्त है। ठीक है, कड़वकों में क्या है, ये विभक्त है, ये ध्यान रखना, 4 में। रेवंतगिरी रास की ही भांति उसी की तरह पलहड़ द्वारा रचित, ये एक कवि हैं पलहड़, इनके द्वारा रचित आबू रास है। ये भी इम्पोर्टेंट है। आबू रास किसने लिखा है, तो पलहड़ ने लिखी है। ठीक है फ्रेंड्स, आबू रास किसने लिखी है, तो पलहड़ ने लिखी है। जैसे कि आपके रेवंतगिरी रास जैसे लिखी गई है, उसी तरीके से आबू रास भी लिखी गई है। इसका समय आपको 1232 ईस्वी दिया गया है। इसमें जो है जैनियों के प्रसिद्ध स्थान आबू मंदिर के बारे का वर्णन किया गया, मंदिर के बारे में बताया गया। आबू रास में क्या बताया, आबू मंदिर के बारे में बताया गया है। ये जैन जो थे, जैनियों थे, जैन धर्म के जो कवि थे उनके बारे में बताया गया। ठीक है, जो जैन धर्म को मानते थे उनके बारे में बताया गया है, उनके मंदिरों के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है आपके नेमिनाथ रास। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, या एग्ज़ाम में पूछा गया है, और ये श्योरिटी है कि ये पूछे जाएंगे भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेमिनाथ रास की रचना, इसमें समय दिया है 1213 ईस्वी में लिखी गई है। इसमें क्या है, 58 छंद हैं। इसके अंदर क्या है, 58 छंद हैं। चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन किया गया है। चौपाई छंद में क्या करा गया है, 12 मासा का वर्णन किया गया है चौपाई छंद में, और विनय चंद सूरी द्वारा ये रचित है। नेमिनाथ चरु से विनय चंद सूरी की अन्य रचनाएं हैं। अब देखिए आगे देखते हैं कि 12 मासा का जो वर्णन किया गया है वो चौपाई छंद में किया गया है, ये आप याद रखना। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं कि 12 मासा का जो वर्णन किया गया है वो किस में किया गया है, चौपाई छंदों में किया गया है। ठीक है, और विनय चंद सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चरऊ है। ठीक है, नेमिनाथ चरऊ किसके द्वारा रचित है, विनय चंद सूरी के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है
विनय चंद्र सूरी की अन्य रचनाएं भी हैं, ये आप देख सकते हैं इनकी अन्य रचनाएं। मलिरनाथ इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। और महाकाव्य है इनकी रचना। पार्श्वनाथ रचित इनकी रचना है। काल्पनिरूक्त इनकी रचना है। ओके फ्रेंड्स, ये इनकी रचना है। और नेक्स्ट है इनका ये भी इनकी रचना है, उवेशमाला कहाड़िया छप्पे, ठीक है। बहुत बड़ा नाम है, बट ये आपको एग्ज़ाम में मतलब ज़रूरी नहीं है, पूछा जा सकता है। अगर पूछा भी जा सकता है तो आप नाम याद रखना, विनय चंद्र सूरी ने लिखा है ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो हो गए आपके जैन साहित्य से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको पॉइंट्स में बता दिए कि इसके अंदर से कई क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और फर्स्ट जो इसकी वीडियो थी इसमें मैंने जिससे क्वेश्चन बन पाए मैंने वो भी किए हैं, कि जो क्वेश्चन आ चुके हैं मैंने वो लिखे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आपके कोई फ्रेंड्स जिनकी ये नीड है वीडियो उसको ज़रूर शेयर करना, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप एक दूसरे को शेयर करेंगे तो मेरी भी मदद हो जाएगी और आपकी भी हो जाएगी, क्योंकि किसी और की ज़रूरत है तो ये ज़रूर जानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हिंदी साहित्य की वीडियो आपको हर यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी। जैसे मैं डाल रही हूँ, और भी बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, पर मेरे से जितना हो सकता है मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। ओके, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।